क्या नाम पड़ेगा सर आपका? रमेश कुमार राम। अभी जो ये रीति रिवाज से श्रद्धांजलि सभा हुआ, तो आप तो पूरा चीज इसको देखें, जी 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 लेकिन इसमें बताया गया है कि मृत्यु भोज नहीं करना है, जी बिल्कुल। मृत्यु भोज नहीं करना है, उसके बाद भी यहाँ पर मृत्यु भोज हो रहा है, जी जी तो क्या कहिएगा आप? इसमें है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाइए। अगर आपके माता पिताजी पुराने हो गए हैं, ओल्ड हो गए हैं, बहुत कुछ दे कर गए हैं, धन संपत्ति बच्चों को खुशहाल करके, उस हालत में आप खिला सकते हैं। लेकिन अब नौजवान कोई 14, 15, 18 साल का लड़का मर जाए और उसके लिए आप खाना खिलाएं, ये दुख की बात है। तब आप बुद्धि शरणं गच्छामि नहीं, बुद्ध की शरण में नहीं गए। आप जो परंपरा मान रहे हैं, आप ढकोसला को मान रहे हैं, अंधविश्वास को मान रहे हैं। इसलिए पहला ही है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धि की शरण में जाओ। आप मदर इंडिया फिल्म देखे हैं? मदर इंडिया में जो है उसका जो पंडित जी लोग उसको प्रेशर देते हैं, उसके भाई परदार पर प्रेशर देता है कि तुमको खाना खिलाना है। वो अपनी मंगलसूत्र बेचकर और खिलाती है। उस फिल्म में देखिएगा, और ऑस्कर पुरस्कार के लिए चुना गया था, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिल पाया। उसमें यही दिखाया है कि कितनी तकलीफ से अपने बच्चे को पाल रही है, और तभी लोगों को ज्ञान नहीं हुआ। तो यहाँ जो है कि परंपरा पहले था कि अगर ओल्ड होकर, पुराने होकर मरता है कोई, तो उसके लोग अगर आते हैं उनको शोक मनाने के लिए, उस समय आप खिला सकते हैं, क्योंकि लोग 10 आदमी आ गया, 50 आदमी एक बार आ गया उसके जानने के लिए, तो उस समय खिलाया जाता है। यानी ओल्ड मैन जो लोग हाँ, हैं, पूरा वो जो यहाँ से जाते हैं तो उसमें खिला सकते हैं। जो नए परंपरा है था। अच्छा, अभी जो आपने एक सवाल किया कि आप माथा क्यों छिलवाते हैं लोग, मुंडन क्यों होता है? इसके पीछे जो बहुत पहले, हजारों वर्ष पहले, ये बुद्धिज्म का प्रतीक था कि 5 साल के लड़का या 10 साल का लड़का हो, वो पंचशील धारण जब करता था तो उसको मूड़ी छिलवाया जाता था। ये चीज को, परंपरा को उसको पलट दिया। कुछ चंद लोग, षड्यंत्र लोग करके इस चीज को, खेल को बदल दिया। तो यहाँ पर तो उसमें बताया गया जो हिंदू, उसी समय से हमारे संस्कार में 5 साल के लड़के को, 10 साल के लड़के को ये पंचशील का दिया जाता था कि बच्चे पंचशील धारण करें, और जितना विद्वान पढ़ने में है, चरित्रवान बने, तब जाकर ये देश एक अच्छा बनेगा। लेकिन उस चीज को, खेल को पलट दिया, और खेल को पलट के जो उल्टा सीधा कर दिया हमारे समाज को। तो इस खेल को समझना पड़ेगा।